scientific decision wasn't made earlier, why politics was played with this, that the government needs to provide answers for. देर से आया दुरुस्त आया, लेकिन ये जो फैसला किया आज इंसाफ हुआ है। बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया। हम मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को पाकिस्तान से बरतानिया आने पर करंतना नहीं करना होगा। फैसले का इतलाक 22 सितंबर से होगा। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए 4 अक्टूबर से नए कवानीन मुतारिफ करा दिए गए। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बहुत पहले निकाला जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बरतानवी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से वनडे सीरीज शुरू होने से कुछ देर पहले अपना दौरा एकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया। कहा कि सिक्योरिटी खदशात थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न को फ़ोन किया। मेहमान टीम के लिए फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया। पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम की मौजूदगी की यकीन दहानी कराई। जेसिंडा आर्डर्न से दौरा ख़त्म न करने की दरख्वास्त की, मगर कीवी वज़ीर आज़म न मानी। कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट था। खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कीवी वज़ीर आज़म ने एहतियातन दौरा मुलतवी करने की दरख्वास्त की। टीम चार्टर तैयारे के जरिए आज वापस जाएगी। सिक्योरिटी थ्रेट क्या था? न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से तफसीलात शेयर नहीं की। चेयरमैन PCB तमीज़ राजा ने मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उठाने का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड टीम का दौरा पाकिस्तान साजिश के तहत खत्म किया गया। पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए दस्ताने पहने हाथों ने साजिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी पाकिस्तानी इदारे के पास कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। न्यूजीलैंड टीम के लिए कमांडोज समेत भरपूर सिक्योरिटी थी। तमाशाइयों के बगैर मैच कराने की पेशकश भी की गई। वज़ीर आज़म ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की ज़मानत भी दी। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने कहा कि इतला है कि जब टीम बाहर निकलेगी तो हमला हो सकता है। इंग्लैंड टीम के लिए इंतजामात मुकम्मल है, फैसला उन्हें करना है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे में दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक फैसला कर लिया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में 2 अरकान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दे दिया। मेंबर पंजाब के लिए 6 और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नए नाम पेश कर दिए। मेंबर पंजाब के लिए जस्टिस रिटायर्ड तारिक इफ्तिखार, जस्टिस रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, जावेद अनवर और इरफान कादिर के नाम शामिल। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए सैयद अफसर शाह, सरदार हुसैन शाह और सुहेल अल्ताफ़ के नाम शामिल। शहबाज शरीफ ने याद दिलाया कि इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से संजीदा, मुखलिसाना और हकीकी मुशावरत ज़रूरी है। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की वाहिद सूरत एक मुश्तरका हुकूमत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी TV को इंटरव्यू। कहा कि तालिबान ने गुज़श्ता 20 बरसों में बहुत कुछ सीखा है और वो तब्दील हुए हैं। अफगानिस्तान में अफरा तफरी और इंसानी बहरान से उसके तमाम हमसाए मुतासर होंगे। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का भी खतरा है। 3 दहशतगर्द गिरोह पहले ही से अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा कि पनशेर में ताजिकों और तालिबान के दरमियान मामले के पुरअमन हल के लिए साजिश पर बात हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि तमाम तर मुश्किलात और कुर्बानियों से हमने अमन और तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी। अब नौजवानों को पाकिस्तान को बुलंदियों तक ले जाने में अहम किरदार अदा करना है। आर्मी चीफ ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया। आर्मी कॉन्वोकेशन में ग्रेजुएशन करने वाले तलबा को डिग्रियां और मेडल दिए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने CPAC पर काम की बंदिश की तरदीद कर दी। CPAC अमूर के मामले ख़ुसूसी खालिद मंसूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि CPAC में तवानाई के शोबे पर सबसे ज़्यादा काम किया गया। PTI हुकूमत आने के बाद तवानाई के 5864 मेगावाट मनसूबे मुकम्मल हुए। 1824 मेगावाट मनसूबे इस दौरे हुकूमत के बाद मुकम्मल होंगे। वो बारहा कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करे, लेकिन CPAC पर मोहतात होकर बात किया करे। ये पूरी दुनिया में सुनी जाती है। गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कायम कमेटी के इजलास में सलीम मानवीवाला ने कहा था कि चीनी सफ़ीर ने उन्हें बताया कि 3 साल में CPAC पर कुछ नहीं हुआ। CPAC का बेड़ा गर्क कर दिया गया।
इस पर सी पैक अथॉरिटी के खालिद मंसूर ने कहा था कि वो सी पैक पर काम के सुस्त रफ्तारी का एतराफ़ करते हैं। चेयरमैन नादरा ने इलेक्शन कमीशन के इजहार बरहमी को गलतफहमी पर बबली करार दे दिया। वॉशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इलेक्शन कमीशन के कहने पर हिकमत अमली बनाई, प्रोजेक्ट प्लान दिया, जिसके बाद IT डिपार्टमेंट ने इजाज़त मांगी। इलेक्शन कमीशन नादरा को डांट सकता है, आईनी इदारा है, पाकिस्तान जाकर गलतफहमी दूर करेंगे। नादरा के खत पर इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आ गया था। नादरा ने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग मंसूबे के सिलसिले में नया मुआहदा करे, वरना ताख़ीर का जिम्मेदार खुद होगा। मुल्क में बेरोजगारी की शरह में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा हुआ। 2018-19 में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 7% रही। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह सबसे ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा है कि बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस हुकूमत में नौकरियाँ सिर्फ वज़ीर आज़म के दोस्त अहबाब को मिली हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने बेरोजगारी का मुलजिम वज़ीर आज़म इमरान खान को करार दे दिया। कहा कि लेबर फोर्स सर्वे 1 करोड़ नौकरियां देने के इमरान साहब के वादे के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अब FBR नॉन फाइलर्स के बिजली, गैस और मोबाइल फोन कनेक्शन काट सकता है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नॉन फाइलर बैंकिंग की सहूलत से भी महरूम हो सकते हैं। नादरा और नैब को टैक्स गुजारों के डाटा तक रसाई हासिल होगी। नादरा आमदन और असासे छुपाने वालों का रिकॉर्ड FBR को देगा। टैक्स से मुतालिक गलत मालूमात फराहम करने पर कम अज़ कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल सजा हो सकेगी। ऑर्डिनेंस के तहत नैब को 20 साल से पुराने बंद किए गए मुकदमात दोबारा खोलने का इख्तियार भी मिल गया। नैब को OECD के तहत मिलने वाले ऑफशोर टैक्स डाटा तक रसाई का हक हासिल होगा। वकला, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, IT माहिरीन और दूसरी सर्विसेज फराहम करने वाले नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए बिजली के बिल की मुख्तलिफ स्लैब्स पर 35% तक टैक्स लगा दिया गया। इस्तीफा नहीं दिया और ना ही दे रहा हूँ, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का 2 टोके ऐलान। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबारी का कहना है कि वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 21 सितंबर को पेश की जाएगी, जिस पर 16 अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं, किसी हुकूमती रुकन के दस्तखत नहीं। कुछ पार्टी अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाराज़ लोगों को मनाने के लिए चेयरमैन सेनेट कोयटा में है। PTI बलूचिस्तान का मुशावरती इजलास। PTI एलामी के मुताबिक BAP की अक्सरियत जो फैसला करेगी उसके बाद दोबारा उनसे मुज़ाकरात करेंगे। 2 बजे जो इजलास कराते थे ना, आप ठीक कराते थे, सुबह कराने के असरात हैं ये। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सर मसला ये है कि ये सर डबल डोज के शौकीन है सर, ये भी और इनके बड़े भी सर। इन्होंने आज तक मुल्क में सर कोई ड्रग्स कंट्रोल नहीं किए। क्यों? कौन इतना शौकीन है ड्रग्स का कि ड्रग्स सर कंट्रोल नहीं होते? ये अच्छा सर दिल पे लग गई, सर दिल पे लग गई, सच्ची बात सर। इन लोगों के आप नाक चेक करें ना सर, तो यहाँ पे पाउडर लगा हुआ होता है सर। ना इनके बड़ों को तमीज़ है ना इनको तमीज़ आई है। तो सुनिए और सोच लो और क्या पूछना है। खड़े होकर बात करो। नहीं, बच्चों से बैठ के बात करो। बैठ जाओ। सिंध असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अरकान एक दूसरे से उलझ गए। तैमूर तालपुर और खुर्रमशेर जमान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि ये बातें सुबह इजलास होने के तसरात हैं। इस पर तैमूर तालपुर ने तहरीक इंसाफ बेंचेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके नाक चेक कर लें, पाउडर लगा होता है। स्पीकर साहब, क्या आपको पता है कि आज तक जदीद मंशियात पर क्यों पाबंदी नहीं लगी? क्योंकि इनके बड़े ये इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान स्पीकर और खुर्रमशेर जमान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। सिराज दुरानी ने खुर्रमशेर जमान से कहा कि समझते कुछ नहीं, सिर्फ बोलते हो। ये असम्बली कैसे चलाई जा रही है? प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के नवीद गवर कौमी असम्बली पर बरस पड़े। कहा कि शाम 6 बजे नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि कल सुबह असम्बली का इजलास है, पूरे मुल्क से लोगों को आना होता है। साद रफीक ने कहा कि आइंदा जब भी इजलास बुलाया जाए अरकान को शिरकत का पूरा वक्त दिया जाए। ईमान में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के हक में करारदाद मंजूर। कोरम पूरा ना होने पर इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अमरीका मुंतकली के लिए एयर एम्बुलेंस की अखराजात की अदायगी जल्द होने की उम्मीद।
उमर शरीफ के बेटे जवाद कहते हैं कि एम्बुलेंस जल्द कराची पहुंचेगी। एयर एम्बुलेंस में तिब्बी अमले के अलावा खानदान के 2 अफराद रवाना होंगे। महंगे दामों चीनी खरीदने वालों को रकम कैसे वापस की जाए, लाहौर हाई कोर्ट ने वकला से मुआवनत तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक केस में अबूरी हुक्म जारी कर दिया। शुगर मिल्स की ज़र ज़मानत कौमी खजाने का हिस्सा नहीं बन सकती क्योंकि ये टैक्स या फीस नहीं। महंगे दामों चीनी खरीदने वाले सार्फिन को रकम भी वापस नहीं की जा सकती। शुगर मिलों ने चीनी की कीमत 89 रुपये मुकर्रर करने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिलों को सरकारी रेट से महंगी चीनी फरोख्त करने पर ज़र ज़मानत जमा कराने की हिदायत की थी। एक नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, ठट्ठा सजावल पुल पर चोर बिजली के 35 खंभे दिन दिहाड़े सरेआम उखाड़ कर ले गए। पुल पर कायम बाकी 36 खंभों के नट बोल्ट भी तोड़कर उन्हें चुराने की तैयारी मुकम्मल, वो भी किसी वक्त निकाल लिए जाएंगे। 2 अरब 70 करोड़ मालियत की खंभों की दिन दिहाड़े चोरी की वारदात से पुलिस भी लाइल, इंतजामिया भी लाइल। सियालकोट में खातून से 5 अफराद की मुबैना ज़्यादती के केस का ड्रॉप सीन। खातून और उसके शौहर ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा मंसूबा बनाया। पुलिस तफ्तीश में सारा भाड़ा फूट गया। DPO सियालकोट का कहना है कि खातून को ना किसी ने अगवा किया, ना ही ज़्यादती साबित हुई। तफ्तीश के दौरान खातून ने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया। मियाँ बीवी के खिलाफ कानून के मुताबिक दफ़ा 182 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खातून की मुबैना अगवा और ज़्यादती का केस 14 सितंबर को रिपोर्ट हुआ था। सिंध असम्बली में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुजवजा कानून के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। विफाक में हुकूमत के इत्तेहादी GDA और MKM ने भी करारदाद की हिमायत की। पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी बंद करने की मजम्मत। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है। बदतरीन आमिराना दौर में भी पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी को ताले नहीं लगे, चाहे अदलिया हो या मीडिया। इन तमाम इदारों के खिलाफ साजिश की जा रही है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स ने प्रेस गैलरी बंद किए जाने पर एहतजाज किया। सूबाई वज़रा इम्तियाज़ शेख, इस्माइल राहू और GDA अरकान भी सहाफ़ियों के एहतजाज में शरीक हुए। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स ने PFUJ के फैसलों और 19 निकाती मुतालबात की हिमायत और लॉन्ग मार्च में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि मुजवजा मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ डट कर खड़े हैं। कराची प्रेस क्लब के सदर फासिल जमीली ने कहा कि काले कानून को ख़त्म करने के ऐलान तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सदर शकील अंजुम बोले कि हुकूमत की ये भूल होगी कि वो सहाफ़ियों को किसी अंदाज से रोक सकेगी। हैदराबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी इकबाल मुल्ला ने कहा कि पूरे सिंध के प्रेस क्लब PFUJ के शाना बशाना होंगे। कोयटा प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी बनारस खान की तरफ से भी मुजवजा बिल की मज़ाहमत का ऐलान किया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुजवजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। लाहौर में 3 रोज़ा इजलास के अख्ताम पर जारी इलामी में फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा कि मुजवजा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आज़ादी इज़हार राय पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की मज़मूम कोशिश है। मुजवजा अथॉरिटी बिलखसूस ऑनलाइन, सोशल मीडिया, डिजिटल फ्रीलांस सहाफ़त पर पाबंदियाँ आयद करने का इक़दाम है। काबुल में दाइश के नाम पर ड्रोन से 10 बेगुनाह शहरी निशाना बनाए। अमरीकी जर्नल ने गलती तस्लीम कर ली। अमरीकी फ़ौज ने इनखला से 2 रोज़ पहले काबुल पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें अमरीकी NGO का इमदादी कारकुन अहले खाना समेत मारा गया था। अमरीकी जर्नल केनेथ मैकेंजी कहते हैं कि वाक़े पर माज़रत ख़्वाह है। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दुनिया से इस्लामी अमारात अफगानिस्तान को तस्लीम करने का मुतालबा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया ने अब भी तस्लीम न किया तो उसका नतीजा ख़तरनाक और अच्छा नहीं होगा।
अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गैर मुल्की दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी की इतलात दुरुस्त नहीं। अफगानिस्तान को आलमी इमदाद की ज़रूरत है। तालिबान ने ख़वातीन की वजारत को वजारत अखलाकियात में तब्दील कर दिया। वजारत की इमारत पर नई वजारत का बोर्ड लगा दिया। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत पर तनकीद करते हुए मोदी हुकूमत से सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद बंद करने का मुतालबा किया है। एक बयान में कहा कि सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी के खिलाफ मोदी हुकूमत का बढ़ता हुआ क्रैकडाउन भारत में जमहूरी इदारों को कमज़ोर और बुनियादी आज़ादियों को ख़त्म कर रहा है। और तमाम यकीन दहानियों के बावजूद एक गैर मुसद्दक़ा इतला पर दौरा मनसूख कर दिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट, आपको अंदाजा है इस फैसले का क्या असर होगा? साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का सवाल। साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने कहा कि न्यूजीलैंड के दौरा मनसूख करने के पीछे क्या मुहरकात हैं, ये मालूम करने की ज़रूरत है। शुएब अख्तर कहते हैं कि इस फैसले से पाकिस्तान को धचका लगा। वक़ार यूनिस ने आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बदकिस्मत करार दे दिया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि न्यूजीलैंड के अचानक फैसले से मायूसी हुई, हमें अपने सिक्योरिटी इदारों पर फ़ख्र है, पाकिस्तान जिंदाबाद।